a comment asking about the what are the things that one should learn before they go for their MCA in an IT colleges. Now, see, I have given a PDF down in the description below where you can check all the details. What are the computer basics, what are data structures, mathematics, computer basics, typing, soft skills, mindset tips that you have to know in order to just get started with. Okay, now you have to go to a bit of advanced level when you reach your college, when you learn throughout your 3 years. So I'll just explain you the things which I have given you in the description below. Okay, so first topic is the programming basics. Now, what are the programming basics that I want you to learn is just go with the how a pseudocode is made, how the algorithms are wrote, how to dry run. Now understand the basic of the programming, right? Like the loops and all. Learn some basic of syntax, like what a syntax, how a syntax is wrote. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी व्हेन यू रीच योर कॉलेज, व्हेन यू आर कंपीटिंग विद समवन हु हैज़ ऑलरेडी डन BSc कंप्यूटर साइंस और BCA or even BTech CSE. Okay, and then try to write simple programs for calculators, loops, and conditional statements. Now, data structure and logic. Now, when we hear about data structures, like it's a very hype thing. Data structures में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू लर्न थ्रू आउट योर 3 years you have enough time to go up to the advanced level. But जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, then you should know what are arrays, lists, tag, queues. Understand करो if else, while, functions क्या होते हैं, pointers क्या होते हैं. you know उसके बाद लॉजिक बनाना सीखो. ओके, अभी लॉजिक कैसे बनाना सीखते हैं. अभी आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी मैथमेटिक्स में, तो आपने देखा होगा कि जनरली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, तो क्वेश्चन से पहले आपके दिमाग में उसका जो सॉल्यूशन है वो छप जाता है. ठीक है, कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट. तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी होनी चाहिए आपसे. ओके, और देन वी गो टू द मैथमेटिक्स. ओके, मैथमेटिक्स में आपको जो भी आप प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, बेसिक सिंबल्स यू नीड टू नो. ओके, नाउ कमिंग टू कंप्यूटर बेसिक्स. कंप्यूटर बेसिक्स में आपको CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. और इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. देन ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू लर्न. ट्राई करना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओ. ठीक है, क्योंकि टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है. ठीक है, और आपको 3 years में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होंगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेफिनेटली, ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड नो प्रॉपरली, in order to like get some edge than other students in your college. Now, अभी देखो, आपने बहुत ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, बाकी सारी चीज़ें की होंगी, बट आपकी टाइपिंग स्पीड हो सकती है अभी कम हो. तो अगर आप इनिशियली अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर से अगर ये सारी चीज़ें चालू कर दोगे, तो बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर यू वुड बी रियली फास्ट. इफ़ यू आर टाइपिंग लाइक 60 वर्ड्स पर मिनट, दैट्स अ वेरी गुड स्पीड टू टाइप इन. तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. 10 फास्ट फिंगर्स है, फिर से बहुत सारे मंकी टाइप है. तो यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइपिंग की. उसके बाद आप जिनको भी फॉलो करोगे, अगर मैं आपको बताऊँ किनको किनको फॉलो करना चाहिए आपको यूट्यूब पे, किसको किसको फॉलो करना चाहिए. कोड विथ हैरी जा सकते हो, अपना कॉलेज पे जा सकते हो, लव बबर पे जा सकते हो. ठीक है, ये 3 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको रियली रियली हेल्प करेंगे. और द लेजेंड स्ट्राइवर. ठीक है, स्ट्राइवर को आप DSA के लिए फॉलो कर सकते हो. स्ट्राइवर की शीट भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको जो इन पे गाइड कर सकते हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल, द कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टेल द लॉजिक टू योर रिक्रूटर, द वे यू speak about yourself, shows your personality really really good.
ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, है ना। तो द मोस्ट बेसिक सॉफ्ट स्किल जो है वो कम्युनिकेशन ही है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपनी बातों को रख पाते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू गुड। एंड देन माइंडसेट। ओके, द मोस्ट बेसिक थिंग। अभी देखो, अभी कंप्यूटर साइंस जो है एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आपको यहाँ पे परफेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लेटर्स के भी अगर कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस आ जाता है तो आप एरर देखने को मिलता है आपको। तो डिबगिंग के लिए एरर फाइंड करने के लिए हमेशा तैयार रखो खुद को, है ना। कभी ऐसा मत सोचो कि अच्छा एरर आ गया, अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूँगा। ट्राई टू गेट इनटू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। ओके। और खुद को दूसरे से कंपेयर मत करना इनिशियली 1 ईयर में एटलीस्ट। उसके बाद कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद सभी लोग सेम प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर टॉप 2 3 4 NITs में जा रहे हो, वहाँ के सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि दे आर द बेस्ट। ओके, दे आर द बेस्ट। देयर इज़ नो वन। इवन टीचर से भी ज़्यादा आपको आपके सीनियर्स हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन वो करा सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें करा देंगे। मैं तो आपको बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए यहाँ पे गाइड करने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप कॉलेज में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से पहले करके जानी है। कॉलेज के बाद में आप एडवांस में जाओगे, बट कॉलेज से पहले ये सारी चीज़ें आपको, और इनको करने में आपको मैक्स टू मैक्स आई गेस 20 डेज़ लगेगा। अगर आप 2 घंटे भी दिन के दोगे तो ये मैक्स टू मैक्स 20 डेज़। सो 15 to 20 डेज, सॉरी। तो हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, अगर आप कॉलेज में जाने से पहले ये सारी चीज़ें करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।